अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत पूरी आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर चढ़कर जिस तरीके से नीट पेपर लीक के मामले को उठा रही है और नीट के परीक्षार्थियों की सबसे बड़ी मददगार बनकर उभरने की कोशिश कर रही है, उसका खुलासा पंजाब के अंदर हो गया है। परीक्षा चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर उसका पेपर लीक होता है सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उन्हीं के स्टेट में, उन्हीं की सरपरस्ती में पेपर लीक होता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हालांकि मनीष सिसोदिया अपने झूठे वादों में एक वादा यह भी कर चुके हैं कि अगर पंजाब के अंदर कोई पेपर लीक होगा तो वो खुद, उनके मंत्री और भगवंत मान तुरंत इस्तीफा दे देंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब क्या होगा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब तो तुम फंस गए। सबसे बड़ी बात यह है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि देखिए जंतर मंतर पर जो कुछ किया जा रहा है, कितना ड्रामेबाजी चल रही है, उस सब को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही थी, उस सब पर स्वाति मालीवाल ने बड़ा कड़क हमला बोला है। और ये कड़क हमला जो बोला गया है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल कर रख दी है। अब इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तिलमिलाई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो कुछ नहीं सकता है क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो गया है। इस सब पर चर्चा करते। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बैठकर गाल बजा रही थी, बड़ी बड़ी पेपर लीक के बारे में बातें कर रही थी, नीट परीक्षार्थियों की हिमायती बन रही थी, उसी वक्त पंजाब के अंदर फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा का पेपर चल रहा था। फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम वहां पर कंडक्ट हो रहा था, उसमें परीक्षा शुरू होने से पहले ही पंजाब के अंदर ये पेपर 3.5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक में बिक गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जितने भी लोग वहां पर, खासतौर पर जो हमारे सूत्र बताते हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए एमएलए और दूसरे जो शिक्षाविद अपने आप को बोल रहे थे, उन्होंने अपने यहाँ डिजिटल इक्विपमेंट के जरिए जमकर नकल करा दी। ये पूरा का पूरा परीक्षा, जो फार्मासिस्ट की परीक्षा का जो पूरा लब्बो लुबाब था, वो वहां खुल गया है, बिखर गया है बल्कि कहा जाए तो। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब लोग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से इस पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन पहले मनीष सिसोदिया का ये बात सुन लीजिए, वो क्या कह रहे थे, और पंजाब का ये हंगामा भी देख लीजिए, आपको दिखाते। मैंने कहा ना कि देश के साथ दो तरह के मॉडल चल रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि बच्चों को पैलेट गन से घायल करो, अगर वो कहें कि पेपर ईमानदारी से कराओ, बेईमान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो तो उनके ऊपर गोलियां चलवाओ, उनके ऊपर लाठियां चलवाओ, उनके सर फोड़ दो। दूसरा मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का, मान साहब का, हरजोत बैंस जी का, कि इसमें हर बच्चे को आने वाले समय की मॉडर्न एजुकेशन से इक्विप करो ताकि वो अपना कैरियर बनाए। सर, ऑपोजिशन वाले फार्मेसी चीटिंग केस को भी उठा रहे, जो सुप्रीम कोर्ट वाला है, और कह रहे हैं कि इसमें चुप्पी रही है आम आदमी पार्टी। नहीं, मुझे लगता है चुप कहाँ है। सबसे पहली बात तो अपोजिशन झूठ बोल रहा है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में, और हम बड़े दावे के साथ कहते हैं। अपोजिशन बताए कि कौन सा पेपर लीक हुआ है। किसी भी झूठ को 4 बार अपोजिशन वाले लोग कह दें तो हाँ, तो कुछ बच्चे किसी एग्जाम हॉल में पेन या कोई नकल का टूल करने के लिए लेके आए और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बहुत सख्ती के साथ निपटा उस एग्जाम हॉल में। वहीं देन एंड देयर तो कोई नकल करने की कोशिश करेगा तो पंजाब सरकार के तो सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि नकल भी नहीं होने दी जाएगी, और इनके इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर बिकता रहेगा, बच्चों का भविष्य बिकता रहेगा, भविष्य बचने नहीं दिया जाएगा। हरजोत भाई, पंजाब में अगर पेपर लीक होगा
तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। पेपर लीक होया सारे से पुलिस वाले खुद कह रहे पंजाब बचना पेपर लीक होया बनी तो है मीडिया नु करो फोन यार मीडिया नु बुला लो। आपने सुन लिया। अब आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी, क्योंकि 60 तो कम से कम मुख्य संचालक वो पकड़े गए जहां पर ये सेंटर पड़ा था। इसके अलावा भी दर्जनों लोगों को पकड़ा गया है। 3.5 लाख से 20 लाख रुपए तक में बिका, हाईटेक तरीके से नकल कराई गई, डिजिटल घड़ियां, कैमरा पेन, ब्लूटूथ और दूसरे उपकरणों का जमकर इस्तेमाल हुआ है इस परीक्षा के अंदर। यानी कि पूरा का पूरा ये भर्ती परीक्षा जो थी ये पूरी की पूरी सेल आउट हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल से अब सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब केजरीवाल जी बताइए, आप तो दिल्ली में इतना हंगामा मचा रहे थे, अब आप अपने स्टेट में क्या करने जा रहे हैं। खैर, कोई कुछ करे या ना करे, उनकी एक पुरानी सहयोगी है जो इनकी पोल खोलती रहती हैं, स्वाति मालीवाल इनका नाम है। स्वाति मालीवाल ने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला और एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा, पंजाब में ये युवा बड़ी उम्मीद से फार्मेसी एग्जाम देने पहुंचे थे, लेकिन इनके एग्जाम में बहुत बड़े स्तर पर चीटिंग हुई है। पैसे लेकर कैमरा पेन, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए चीटिंग करवाई गई है। इन युवकों को हमारी आवाज की जरूरत है। इनकी आवाज ना तो भगवंत मान सुन रहे हैं और ना ही सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल सुन रहे हैं। पंजाब में शिक्षा में इतना बड़ा घोटाला और किसी की जवाबदेही नहीं। एक तरफ खुद के राज्य में पेपर में धांधली हो रही है, छात्रों को पीटा जा रहा है और ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और वो भी जंतर मंतर पर। तो आप समझिए, अरविंद केजरीवाल का दोगलापन देख लीजिए। ये दोगले कैसे बातें करते हैं। पंजाब में राम राज्य है, बाकी देश खतरे में है। अब आप खुद ही समझ लीजिए, ऐसे दोगले लोगों पर क्या ही विश्वास कीजिएगा। दिल्ली को 10 सालों तक बर्बाद करते रहे, अब 4.5 साल से पूरे पंजाब को लूट के खा चुके हैं। बची हुई जो बोटियां बची हैं उन्हें अब नोच लेंगे, क्योंकि अब समय कम बचा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का बिल्कुल अंत नजदीक है। पार्टी वेंटिलेटर पर है और किसी भी वक्त दम तोड़ सकती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,